ये सवाल देखिए आपसे कह रहा है कि एम एस धोनी का एवरेज 25 इनिंग में कुछ था। 26वें इनिंग में धोनी साहब ने 184 रन बनाए, इससे उनका जो औसत है वो 4 रन से बढ़ गया। आपको बताना है नया एवरेज क्या है। अब ट्रेडिशनली अगर इस सवाल को आपको करना हो तो आप कैसे करते? आप कहते मान लेते हैं 25 इनिंग का एवरेज एक्स है, इसमें 184 रन इसने और बना दिया, तो ये हो गया 26 इनिंग का टोटल। तो ये 26 इंटू औसत कह रहा है 4 से बढ़ गया तो x+4 के बराबर हो गया। फिर आप सॉल्व करते 26x में 25x घटाते तो x मिलता, ये बराबर हो जाता आपका 184 माइनस 26 इंटू 4। 26 इंटू 4 आपका 104 होता है। अगर मैं इसको घटा देता तो ये वैल्यू आ जाती सिंपली 80, लेकिन आपका आंसर 80 नहीं है। नया एवरेज x+4 है, तो x+4 की वैल्यू कितनी आ जाती? 84। तो आपका आंसर हो जाता डी। ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया। अब आते हैं और हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकली करते हैं। ये सब मेथड नहीं लिखूंगा मैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक बात का बस ख्याल रखना है आपको कि ये जो 184 रन बने हैं इसको समझते हैं पहले। ठीक है, कैसे समझना है? मान लिया औसत 4 से बढ़ने का मतलब ये है कि भाई ये 25 लोगों का औसत मान लेते हैं x था। तो अगर इन 25 लोगों का औसत x था और जो 26वां बंदा आ रहा है या बोलें 26वीं इनिंग में जो रन आ रहा है, 25 इनिंग में मान लिया औसत x था, 26वीं इनिंग में जो रन आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका औसत अगर 4 से बढ़ा रहे हैं तो ये 25 लोगों को 4 ईच देंगे, यानी 100 टोटल जब बढ़ता है तब 25 लोगों का औसत 4 से बढ़ता है। या ऐसे कह लें सबको 4 दे दिया तो औसत 4 से बढ़ गया, तो 25 इंटू 400 तो इन 25 लोगों को देना पड़ेगा। अब ये लेन देन की प्रक्रिया जब खत्म हो गई तो ये 26वें आदमी के पास अभी कितना बचा है? 84। क्या ये कुछ और दे सकता है? नहीं, क्योंकि और देगा तो औसत तो 4 बढ़ चुका है, और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना नहीं है, 4 ही बढ़ाना है। तो जो 84 इसके पास बचा है, अगर मैं अब सारे 26 लोगों को एक साथ देखूंगा और औसत अगर 84 है तो इसका मतलब ही यही है कि नया औसत 84 है, क्योंकि अब ये फर्दर किसी को कुछ दे नहीं सकता है, तो नया औसत 84 हो गया। ठीक है, अगर फर्दर देना संभव नहीं है तो जो उसके पास बचा है वही नया औसत है। ठीक है, तो 84 आपका आंसर हो गया।